गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द वॉल्यूशन क्लासेस। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि अभी तक आपके सीजीएल मेंस में पूछे नहीं गए हैं, बट ये एक्सपेक्टेड है कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन सीजीएल 2019 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन मेंस लेवल के करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट एपिसोड तक। चलिए, तो आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/sin 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री प्लस 1/sin 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री प्लस डॉट 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 1/sin 88 डिग्री इंटू साइन 89 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस सीरीज़ का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन जो है बहुत छोटा है, जबकि आपका सीरीज जो है वो काफ़ी लंबा है। इट मीन्स कि या तो ये किसी फार्मूला पे बेस्ड हो जाएगा, ठीक है, किसी फार्मूला पे सेट हो जाएगा, या फिर आप इसे क्या करेंगे, कुछ ऐसे फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका बहुत सारा टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं हम इस सीरीज़ में। आप देखिए यहाँ पे sin 1, sin 2, sin 3, sin 88, sin 89। ठीक है, तो ये सीरीज जो है आपका कंटिन्यू एक डिफिनिट पैटर्न बना रहा है। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 इस तरह से ये 89 तक बना रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा टर्म है इसके बीच में सब में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, 1 2 2 3 88 89 ये सब में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इस सीरीज़ को, ठीक है, sin 1 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इसे sin 1 डिग्री से डिवाइड करूँगा तो ऊपर sin 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे क्या लिखा, sin 1 डिग्री, और इधर मैंने 1/sin 1 डिग्री कॉमन ले लिया ताकि इस सीरीज़ में कोई वैल्यू में फ़र्क ना आए। अब देखिए, अब इसे मैंने जस का तस लिख दिया sin 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री प्लस sin 1 डिग्री अपॉन sin 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, sin 1 डिग्री अपॉन साइन 88 डिग्री इंटू साइन 89 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं sin 1 डिग्री इंटू 2 डिग्री के टर्म में। अगर इसे लिखना चाहें तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे sin 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री। ठीक है, sin 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री, इस फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, अपॉन sin 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री। ठीक है, प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं इस टर्म में, sin 3 डिग्री माइनस 2 डिग्री अपॉन sin 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री। क्लियर। अब इसी तरह से ये सीरीज चलेगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, sin 1 डिग्री को इस टर्म में अगर लिखना चाहें 88 और 89 के टर्म में तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस sin 89 डिग्री माइनस 88 डिग्री। ठीक है, अपॉन sin 88 डिग्री इंटू साइन 89 डिग्री। क्लियर। अब देखिए यहाँ हमारा जितना भी यहाँ पे टर्म है सब एक ही सिमिलैरिटी पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/sin 1 डिग्री। अब देखिए ये sin a माइनस बी के फॉर्म में अगर लिखना चाहे, यहाँ इसे हम फार्मूले में तोड़ सकते हैं। sin a माइनस बी के फॉर्म में अगर ये तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 2 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री माइनस sin 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री। ठीक है, sin a माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको तोड़ दिए, नीचे क्या आएगा आपका sin 1 डिग्री इंटू साइन
2 डिग्री। क्लियर। अब देखिए चूंकि जैसा ये टर्म है वैसा ही हमारा सारा टर्म होगा, तो इसलिए हम एग्जाम में हम सारे टर्म को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ये जान लेंगे कि हमारा ये सारा सीरीज जो है ऐसा ही चलेगा। ठीक है, सारा सीरीज जो है ऐसा ही चलेगा, इसी तरह से ये फार्मूला में टूटेगा। और यहाँ देखिए आपका क्या आ जाएगा, साइन 89 डिग्री इंटू कॉस 88 डिग्री माइनस कॉस 89 डिग्री इंटू साइन 88 डिग्री। ठीक है, साइन 88 डिग्री इंटू कॉस 89 डिग्री अपॉन क्या बचा नीचे, साइन 88 डिग्री इंटू साइन 89 डिग्री। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए ध्यान से 1 बाई साइन 1 डिग्री। अब देखिए जब हम इसे डिवाइड करेंगे साइन 1 डिग्री और साइन 2 डिग्री से तो क्या होगा, यहाँ देखिए कॉस साइन 2 और साइन 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 डिग्री साइन 2 डिग्री, तो बचेगा क्या, कॉस 1 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री, यानी कि यहाँ से आ जाएगा कॉट 1 डिग्री माइनस यहाँ से देखिए साइन 1 डिग्री साइन 1 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस 2 बाई साइन 2 यानी कि कॉट 2 डिग्री। ठीक है, अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ साइन 1 था और साइन 2 था। ठीक है, यहाँ साइन 1 था और यहाँ साइन 2 था, तो हमारा कॉट 1 और कॉट 2 दिया। उसी तरह से आगे अगर हम सीरीज को बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 1 2 है तो अब क्या आएगा, कॉट 2 डिग्री माइनस कॉट 3 डिग्री। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से ये चलेगा सीरीज। ठीक है, हमारा क्या देगा, साइन 89 अपॉन साइन 89, ये तो कट जाएगा, तो कॉस 88 अपॉन साइन 88, यानी यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कॉट 88 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ से हमारा क्या आएगा, साइन 88 कैंसिल, तो बचा कॉस 89 अपॉन साइन 89 यानी कि कॉट 89 डिग्री। ठीक है, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो टर्म है, पहला टर्म कॉट 1 कॉट 2 के फॉर्म में लिख दिए और इसी तरह से ये सीरीज में चला। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये हम 4 टर्म ले, पहला 2 टर्म अगर लें, ठीक है, तो ये कॉट 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि इसी तरह से हमारा सीरीज क्या होगा, पहला जो है वो बच जाएगा, बाकी अंदर का सारा टर्म जो है वो कट जाएगा। तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, हमारा बचेगा 1 बाई साइन 1 डिग्री यानी कि कॉसेक 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री। ठीक है, माइनस कॉट 89 डिग्री। ठीक है, माइनस कॉट 89 डिग्री। बट हम कॉट 89 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम कॉट 89 डिग्री को हम tan 1 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो हम इसे लिखे कॉट 1 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री। क्लियर, यहां तक समझ गया। अब देखिए हमारा यहां से क्या आया, हमारा यहां से आया कॉसेक 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस और साइन के टर्म में हम इसे लिख सकते हैं कॉस 1 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 1 डिग्री अपॉन कॉस 1 डिग्री। क्लियर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 1 डिग्री इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो साइन 1 डिग्री कॉसेक साइन 1 डिग्री और कॉस 1 डिग्री, यहाँ पे बच जाएगा कॉस 1 डिग्री और इंटू साइन 1 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री कॉस स्क्वायर 1 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 1 डिग्री। ठीक है, इसे हम सॉल्व किए तो ये आ गया। अब देखिए क्या है, कॉसेक 1 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस फार्मूला में आता है, ये आपका आता है कॉस 2 थीटा का। ठीक है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्म में यानी कि इसको हम कॉस 2 थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 2a यानी कि कॉस a की जगह क्या है 1 डिग्री, 1 लिखने की भी जरूरत नहीं, कॉस 2 डिग्री आ जाएगा अपॉन नीचे आपका क्या बचा, नीचे आपका बच गया कॉस 1 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री।
ठीक है, यहाँ से तो कटेगा नहीं, ये cos 2 है, यहाँ 1 है। अब देखिए हमारा जो है ये sin tan या cosec tan या cosec cot के फॉर्म में इसको लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से तो अब कोई फार्मूला नहीं आ सकता, ऊपर से तो कोई फार्मूला cos और cosec से तो कोई फार्मूला नहीं बन सकता है, बट नीचे देखिए cos 1 और sin 1, अगर यहाँ पे 2 cos 1 इंटू साइन 1 रहता तो ये किसका फार्मूला हो जाता है, sin 2a का। तो हम इसे तोड़ने के लिए यहाँ पे इसे 2 cos a sin a के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cosec 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री अपॉन, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 2 cos 1 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री। ठीक है, अब इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 cosec 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री अपॉन, अब देखिए 2 cos a sin a या 2 sin a cos a, हम इसे क्या लिख सकते हैं, sin 2a। ये किस फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, sin 2a। तो sin 2a, a की जगह 1 डिग्री है यानी sin 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या आ गया, cos 2 cosec 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री अपॉन sin 2 डिग्री यानी कि cot 2 डिग्री, cot 2 डिग्री। अब ये देखिए हमारे किस ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन सी 2 cosec 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को आपका बहुत तरीके से आपका दे सकता था। ठीक है, अभी मान लीजिए आपका sin 1 और sin 2 दिया हुआ है, ये गायब कर देता, इधर से ये गायब कर देता, यहाँ दे देता 1 बाई साइन 2 इंटू साइन 3 प्लस 1 बाई साइन 3 इंटू साइन 4। ठीक है, इसी तरह से डॉट डॉट करके क्या दे देता, यहाँ पे 2 और 3 है तो वहाँ पे क्या दे देता 87 और 88। ठीक है, तो इस तरह से अब इस सीरीज को अगर आप जान लिए तो अब क्या होगा, आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस पैटर्न पे मैं 2 क्वेश्चन और अभी करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया हुआ है cos 3 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री प्लस cos 5 डिग्री अपॉन साइन 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 177 डिग्री अपॉन साइन 88 डिग्री इंटू साइन 89 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक जो कि आप इस तरह का अगर क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट ऐसे बना देंगे, सिंपली आपका 10-15 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, बट इसके बाद मैं वो तरीका बताऊंगा जो कि मैंने अभी जस्ट अप्लाई किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि वो तरीका जो है आपके किसी भी सीरीज को सॉल्व करने में आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं एक इजी तरीका बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये है 3 डिग्री। ठीक है, यहाँ आपका 3 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ cos 177 डिग्री दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए ये 177 और 3 क्या 180 नहीं बना रहा है। ठीक है, ये क्या बना रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसे पेयर में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख लेते हैं cos 3 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री। तो जो पेयर हमारा 180 डिग्री बना रहा है उसको हम एक साथ लेते हैं, तो इसको और इसको हम एक साथ लेंगे। ठीक है, तो देखिए cos 3 और cos 177 180 बना रहा है, तो हम उसे इधर लेंगे। तो cos 177 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं उसे लिख सकता हूँ cos 180 डिग्री माइनस 3 डिग्री। ठीक है, अब नीचे साइन 88 है। ठीक है, तो साइन 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए cos 89 होगा, ये cos 89 है। ठीक है, यहाँ पे cos 89 है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब देखिए इसे साइन 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 88 को मैं लिख सकता हूँ cos 2 डिग्री। ठीक है, साइन 90 माइनस 2 लिख सकता हूँ इसे, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी cos 2 डिग्री। उसी तरह से cos 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 89 को मैं लिख सकता हूँ साइन 1 डिग्री। ठीक है, साइन 1 डिग्री। क्लियर। अब इसी तरह से ये जो है हमारा सीरीज जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए cos 3 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री।
अब यहाँ से ध्यान से देखिए, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस कॉस 3 डिग्री अपॉन कॉस 2 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री। तो देखिए ये दोनों पेयर को हम लिए तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सेम टर्म आ गया, cos 3 साइन 1 cos 2 साइन 1 cos 2, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारा बाकी जो अंदर सीरीज का हिस्सा होगा, ठीक है, वो भी एक इसी पैटर्न पे आएगा, दो पेयर बनाएगा। ठीक है, दो पेयर बनाएगा, तो हम आराम से क्या करेंगे, बाकी सारा सीरीज का जो टर्म होगा उसको भी कैंसिल कर देंगे, यानी वो सारा टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो ये तरीका से आप इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके इस वे से नहीं बनेंगे, डायरेक्ट आपके इससे नहीं आएंगे, कुछ ऐसा टिपिकल आपका सीरीज बना देगा जहां आपको फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था वैसे ही करेंगे आप। ठीक है, अब देखिए इसको उसी वे में हम करते हैं कि कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए फॉर्मूला से कैसे करेंगे, यहाँ देखिए cos 3 डिग्री है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 और 2 डिग्री है। ठीक है, तो 1 और 2 डिग्री को मैं 3 के फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, cos 1 प्लस 2 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ cos 3 को मैं 1 प्लस 2 डिग्री के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे 1 और 2 है। अब नीचे क्या आ जाएगा, साइन 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री प्लस, इसी तरह से ये क्या होगा, cos 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री अपॉन साइन 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री। इसी तरह से ये सीरीज चलेगा, और cos 177 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ cos 88 डिग्री प्लस 89 डिग्री अपॉन साइन 88 डिग्री इंटू cos 89 डिग्री। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे cos a प्लस बी के फॉर्म में हम इसे अगर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, तो ये क्या हो जाएगा, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री। ठीक है, और नीचे आपका क्या आ गया, साइन 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ गया इस टर्म से। ठीक है, हम सिर्फ एक टर्म को फॉलो करेंगे, एक टर्म को सॉल्व करेंगे, बाकी जो है उसी पैटर्न पे हम सेट कर देंगे। ठीक है, इससे हमारा टाइम का काफ़ी बचत होगा। अब देखिए यहाँ देखिए, इससे इस एक्सप्रेशन को अगर मैं साइन 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री से डिवाइड करूँ तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, cos 2 कट जाएगा, cos 1 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री, यहाँ से क्या आ जाएगा, cot 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, cot 1 डिग्री माइनस, यहाँ से देखिए साइन 1 डिग्री कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया, साइन 2 डिग्री अपॉन cos 2 डिग्री, यानी यहाँ से आ गया tan 2 डिग्री। क्लियर? अब देखिए इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें, ठीक है, तो यहाँ साइन 1 cos 2 था, तो cot 1 और tan 2 आया, तो उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो cos 2 और cos 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं cot 2 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री। इसे भी अगर आप सॉल्व करेंगे फॉर्मूला पे cos a प्लस बी का और उसका इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जैसे ये साइन 1 और cos 2 था, ठीक है, तो cot 1 और tan 2 दिया, उसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, cot 2 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री। ठीक है, ये सिमेट्री से ये होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से यहाँ से आपका क्या बचेगा, cot 88 डिग्री माइनस tan 89 डिग्री, cot 88 डिग्री माइनस tan 89 डिग्री। क्लियर? अब देखिए, अब सीरीज को आप गौर करने की कोशिश कीजिए, यहाँ cot 1 है, ठीक है, यहाँ cot 1 डिग्री प्लस में है। अब यहाँ देखिए tan 89 डिग्री है, तो tan 89 क्या cot 1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, tan 89 डिग्री cot 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ, ये प्लस में ये माइनस में। उसी तरह से देखिए tan 2 डिग्री, ठीक है, और cot 88 डिग्री बराबर होता है, तो tan 2 माइनस में ये प्लस में कैंसिल। तो ये सीरीज आपको समझ में आ गया। इसी तरह से हमारा सारा टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या देगा, 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आपको
अगर आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तब तो आप सिंपली जो अभी मैंने किया इसके पहले कि आप पैटर्न फॉलो करेंगे, 177 और 3 दिख रहा है 180, यानी ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट हम 0 कर देंगे, ठीक है। बट अगर आपके एग्जाम में ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है या कुछ ऐसा सीरीज दिया हुआ है जो कि हमारा डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे फॉर्मूला पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने अभी किया और इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और इस पैटर्न पे करवाऊंगा, ठीक है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया हुआ है साइन 1 डिग्री अपॉन कॉस 3 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 27 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना है। यहाँ क्या आपको कुछ भी ऐसा दिमाग सेट कर रहा है कि हम किसी दो को एक साथ लें तो हमारा कुछ फार्मूला मिले, तो ऐसा कोई भी हमारा सेट नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसे फार्मूला में सेट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें इसमें मल्टीप्लाई या ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे फार्मूला में लाने के लिए साइन 1 डिग्री अपॉन कॉस 3 डिग्री है, तो ऊपर देखिए 1 डिग्री, हम इसलिए क्या करते हैं इसको कॉस 1 डिग्री अपॉन कॉस 1 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो टर्म ऊपर है, ठीक है, उसी को लेकर बस साइन को कॉस में चेंज करके ऊपर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि साइन 2 साइन ए कॉस ए के ये फॉर्म में आए। किस फॉर्म में आए? 2 साइन ए कॉस ए के ये फॉर्म में आए, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे साइन 1 से किया मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इस टर्म को मैं क्या चीज़ से डिवाइड करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा? तो कॉस 3 से। उसी तरह से इसे कॉस 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन 3 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री अपॉन कॉस 3 डिग्री। अब इसे करेंगे तो ये आपका है साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 27 डिग्री। इसे भी मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे? कॉस 9 डिग्री, और नीचे भी कॉस 9 डिग्री से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे इक्वेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। अब देखिए इसे साइन 2 साइन ए कॉस ए के फॉर्म में लाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब जगह, तो ये 2 साइन ए कॉस ए के फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। अब देखिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो 1/2 पहले इसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सब टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइन 3 इंटू कॉस 3। उसी तरह से यहाँ हो गया 2 साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 2 साइन ए कॉस ए। किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2a का, ठीक है। 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2a का। तो हम इसे साइन 2 डिग्री लिख सकते हैं, हम इसे साइन 2 डिग्री लिख सकते हैं। अब नीचे क्या है आपका? कॉस 3 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री, ठीक है, प्लस अब इसे भी अगर हम 2 साइन ए कॉस ए के फॉर्मूला पे सेट करें तो ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का। तो साइन 2a, ए की जगह 3 है तो क्या हो जाएगा? साइन 6 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन 2a के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 27 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका देखिए फॉर्मूला में सेट हो गया, ठीक है। अब देखिए इस सीरीज़ को देखिए, ये क्या है आपका 1/2। अब थोड़ा सा आप बैक वाले क्वेश्चन को रिमेंबर कीजिए कि आपका मैंने क्या किया था। यहाँ देखिए 3 है और यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है? यहाँ पे आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? cos 1। तो 3 और 1 यानी कि 3 - 1 2 का डिफरेंस, 9 - 3 6 का डिफरेंस, 27 - 9 18 का डिफरेंस, यानी इसका डिफरेंस ही ये है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 2 को नीचे वाले फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? साइन
3 माइनस 1 डिग्री, 2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 1, इस टर्म में लिख लिए, अपॉन कॉस 3 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, साइन 6 डिग्री को इस टर्म में लिखना चाहें तो ये क्या होगा, साइन 9 माइनस 3 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, प्लस इसे भी उसी तरह से नीचे वाले टर्म में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 27 डिग्री माइनस 9 डिग्री अपॉन कॉस 27 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री। क्लियर? तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, वैसा ही हम यहाँ पे देखिए इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा आएगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी के फॉर्म में इसे अगर तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन 3 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री अपॉन नीचे क्या बचेगा, कॉस 3 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री, प्लस अब इसी तरह से ये देखिए हमारा सीरीज जो है बाकी पैटर्न को फॉलो करेगा। क्लियर? अब देखिए, अब इसे अगर मैं cos 3 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री से डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 इंटू कॉस 1 कैंसिल, तो साइन 3 अपॉन कॉस 3 यानी कि tan 3 डिग्री। अब इसे अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, cos 3 से cos 3 कैंसिल, साइन 1 अपॉन कॉस 1 यानी कि माइनस tan 1 डिग्री। ठीक है, अब देखिए पैटर्न को आप देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ साइन 1 और cos 3 था तो हमारा क्या दिया, tan 3 माइनस tan 1। क्लियर? ठीक है, इसे मैंने सॉल्व किया तो ये आया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ 3 और 1 था तो यहाँ 3 और 1 दिया, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये टर्म हमारा क्या देगा, ठीक है, ये हमारा 3 माइनस 1 दिया, ये क्या देगा 9 माइनस 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 9 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री, प्लस सिमिलरली इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा cos 27 और cos 9 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, tan 27 डिग्री माइनस tan 9 डिग्री। ठीक है, क्लियर? तो देखिए इस तरह से आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और डायरेक्ट आपको लिखना है, सबको नहीं करना है। ठीक है, सब करने चलेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए 1/2, अब देखिए इससे क्या कैंसिल होगा, प्लस tan 9 माइनस tan 9 कैंसिल। ठीक है, माइनस tan 3 प्लस tan 3 कैंसिल, आपका क्या बचा, tan 27 डिग्री और माइनस tan 1 डिग्री, tan 27 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में क्या कहीं भी आपका tan 27 माइनस tan 1 है, नहीं है। ठीक है, तो अब इसे भी हमें किसी फार्मूला में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसे फार्मूला में सेट करना चाहें तो आपको ये पता है कि tan a माइनस tan b, ठीक है, फार्मूला में अगर आना चाहे तो ये क्या होगा, ये फार्मूला किसका होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b एक फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले में अगर हम इसे सेट करना चाहें तो हम इसे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस tan a इंटू tan b से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 प्लस tan 27 इंटू tan 1, अगर डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 1 प्लस tan 27 इंटू tan 1 डिग्री। क्लियर? ठीक है, ये आपका tan 27 माइनस tan 1 दिया हुआ था, इसको मैंने क्या किया, 1 प्लस tan a इंटू tan b यानी 1 प्लस tan 27 इंटू tan 1 से डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, ताकि ये tan a माइनस b के फॉर्म में सेट हो जाए। अब देखिए ये tan थीटा, ठीक है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b के फॉर्म में सेट हो गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, इंटू tan a माइनस b, a के जगह 27 और b के जगह 1, तो 27 माइनस 1 यानी कि 26। हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan 26 डिग्री। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan
26 डिग्री। अब यहाँ देखिए आपका क्या है, इंटू 1 प्लस tan 27 इंटू tan 1, लेकिन आपका क्या कहीं भी ऑप्शन में ये है tan 27 इंटू tan 1, आपका tan 27 इंटू tan 1 कहीं नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसे ऑप्शन के हिसाब से सेट कराने की कोशिश करते हैं। अब देखिए tan 27 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 27 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 63। ठीक है, 1 प्लस tan 27 को क्या लिख सकते हैं, cot 63, और tan 1 को tan 1 रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में हमारा देखिए क्या है, 1 प्लस cot 63 इंटू tan 1। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस cot 63 इंटू tan 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1/2 tan 26 इंटू 1 प्लस cot 63 इंटू tan 1। क्लियर। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया हुआ है sin x प्लस वाई माइनस 2 sin x प्लस sin x माइनस वाई अपॉन cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई माइनस 2 cos x इंटू साइन 10x माइनस साइन 8x अपॉन cos 10x प्लस cos 8x। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन देख करके ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हमें साइन c प्लस डी और cos c प्लस डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में आप यहाँ देखिए ये x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है। ठीक है, तो इसे अगर आप एक साथ इस दोनों टर्म को कंबाइन करें तो साइन c प्लस साइन डी के फॉर्मूला पे ये सेट हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे ये cos c प्लस cos d के फॉर्मूला पे सेट हो सकता है, और वो तो डायरेक्ट आपका साइन c माइनस साइन डी और cos c प्लस cos d के फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे अगर हम साइन c प्लस साइन डी में तोड़े तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, साइन c प्लस साइन डी बराबर क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यानी x प्लस वाई में x माइनस वाई ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x बाई 2 यानी कि साइन x इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो कॉस c माइनस डी करेंगे तो क्या होगा, इसमें x कट जाएगा और y ऐड हो जाएगा, तो 2y बाई 2 यानी कि cos y। ठीक है, 2 sin x cos x आ गया, और माइनस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 sin x, इसे लिख दिए अपॉन नीचे देखिए आपका cos c प्लस cos d में इसे तोड़ेंगे तो cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x बाई 2 यानी cos x इंटू, ठीक है, cos c माइनस d, तो इसमें ये माइनस करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y, तो cos माइनस 2y बाई 2 यानी cos माइनस वाई। लेकिन cos माइनस वाई भी क्या होता है, प्लस cos y यानी कि cos y आ गया यहाँ से। ठीक है, इनटू क्या दिया हुआ है साइन c माइनस साइन d, ये हो जाएगा 2 साइन, ठीक है, c माइनस d बाई 2 यानी 10 माइनस 8 यानी 2x बाई 2 साइन x इंटू cos c प्लस d बाई 2 यानी cos 10 प्लस 8 18, ठीक है, 18/2 यानी cos 9x। ठीक है, बटा नीचे क्या हो जाएगा cos c प्लस cos d को तोड़ेंगे तो 2 cos, ठीक है, c प्लस d बाई 2 यानी cos 9x इंटू c माइनस d बाई 2 यानी 10 माइनस 8 2/2 यानी कि cos x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए cos 9x कैंसिल, 2 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस दोनों टर्म में हमारा 2 sin x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2 sin x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा cos y माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बचेगा 2 cos x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा cos y माइनस 1 इंटू साइन एक्स अपॉन cos x यानी कि tan x। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, cos y माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा साइन एक्स अपॉन cos x यानी कि tan x, और tan x इंटू tan x यानी कि tan स्क्वायर x। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो कि आपको फार्मूला से और बेसिक से बनाने में थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेटिव भी हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पहले कोशिश करते हैं कि थीटा बराबर हम 0 डिग्री लें, तो हम पहले देखते हैं कि अगर हम 0 ले रहे हैं तो क्या हमारा अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मैंने थीटा 0 लिया तो tan 0 0 माइनस 0, यानी ये अनडिफाइंड फॉर्म बना देगा, यानी हम थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं ले सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि थीटा अगर 0 पे काम नहीं करे तो 45 लेंगे, तो 45 भी अगर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये भी हमारा 0 यानी अनडिफाइंड फॉर्म बनाएगा, ठीक है। तो अब हम कहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री। क्या पुट कर दिए हम, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए अगर हम यहाँ 60 डिग्री पुट किए तो ये क्या हो गया, tan 300 डिग्री प्लस tan 180 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या किया, थीटा की जगह 60 ले लिया, तो ये आपका आ गया अपॉन नीचे क्या आ गया आपका 4 cos 60 इंटू 4 यानी cos 240 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 300 माइनस tan 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, tan 300 प्लस tan 180 का वैल्यू क्या होता है 180 प्लस 0 यानी tan 0 0 हो जाएगा, अपॉन ये देखिए क्या हो जाएगा 4 cos 240 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 240 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 60, ठीक है। अब देखिए tan यहाँ पे क्या है, tan 300 माइनस tan 180 का वैल्यू क्या होगा 0। तो अब देखिए यहाँ से आपका क्या बचा, ऊपर बचा सिर्फ tan 300, 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, 0 यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। तो tan 300 कैंसिल हो गया, क्लियर। आपका क्या बचा 1/4 इंटू cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन माइनस में है तो माइनस 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। क्या आ गया आपका यहाँ से -1/2। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जिस ऑप्शन पे थीटा बराबर 60 डिग्री रखने पे -1/2 मिले वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैंने यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री पुट किया तो tan 120 क्या होता है, tan 90 प्लस 30 यानी माइनस cot 30 यानी -√3, बट हमारा आंसर क्या आना चाहिए -1/2, लेकिन यहाँ तो -√3 आ रहा है, ये नहीं होगा। cosec 60 दूनी 120, cosec 120 क्या हो जाएगा, cosec 120 बराबर होता है sec 30 डिग्री, ठीक है। cosec 120 बराबर 90 प्लस 30, तो यानी कि sec 30, ठीक है। और sec 30 का वैल्यू क्या आ जाता है, sec 30 का वैल्यू आपका आता है 2/√3, तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्लियर। cos 2 थीटा यानी cos 120, cos 120 का मतलब क्या हो गया, cos 90 प्लस 30 यानी कि माइनस साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 यानी -1/2, ये हमारा देखिए दे रहा है, तो ये हमारा हो सकता है। अब लास्ट भी चेक कर लेते हैं जिससे ये पता चल जाए कि क्या वहाँ तो हमारा -1/2 नहीं आ रहा है, दो ऑप्शन सेम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं cot 120, तो cot 120 बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस 30, तो माइनस tan 30, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू -1/√3, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि फार्मूला से बनाना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो आप वहाँ पे वैल्यू पुटिंग से करके देख लेंगे, वो आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया हुआ है, इफ़ cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर 0 बराबर sin अल्फा प्लस sin बीटा, तो हमें बताना है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। हमारा दिया हुआ है cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर भी 0 है, और sin अल्फा प्लस sin बीटा बराबर भी 0 है, क्लियर। अब देखिए cos अल्फा और cos बीटा बराबर 0 कब होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि कौन सा यहाँ पे हम वैल्यू लें जो कि हमारा दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या cos अल्फा
अगर हम यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ -1 + 1 रहता तो 0 हो जाता, ठीक है। तो अगर हम अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री ले लें, ठीक है, अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री ले लें, ठीक है, तो कॉस 180 क्या हो जाएगा, कॉस 180 बराबर कॉस 180 + 0 यानी कॉस 180 + थीटा यानी माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 0। तो माइनस कॉस 0 क्या होता है, -1। और बीटा को यदि हम 0 डिग्री ले लें तो 0 डिग्री कॉस 0 बराबर क्या होता है, 1। तो -1 + 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं। मैंने अल्फ़ा बराबर 180 लिया तो साइन 180 + 0 यानी साइन 0 0। साइन बीटा को मैंने 0 डिग्री लिया, बीटा बराबर 0 तो 0 + 0 0। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, क्या, अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री और बीटा बराबर 0 डिग्री। अब देखिए जिस ऑप्शन पे, अब यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है cos 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यानी cos 2 अल्फ़ा यानी 180 × 2 यानी cos 360 प्लस cos 2 बीटा की जगह 0 या 0 डिग्री, ठीक है, यानी cos 0 तो cos 0। तो cos 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, cos 360 बराबर होता है cos 0, ठीक है, cos 0 यानी 1 और cos 0 1 यानी 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। तो जिस ऑप्शन पे, ठीक है, अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री और बीटा बराबर 0 डिग्री रखने पे हमारा 2 आंसर दे, ठीक है, वही हमारा ऑप्शन सही होगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं किस ऑप्शन पे अल्फ़ा बराबर 180 और बीटा बराबर 0 रखने पे हमारा 2 दे रहा है। तो हम यहाँ पहले देखते हैं -2 × साइन 180 + 0 यानी कि साइन 180 + 0 यानी साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये हमारा 0 दे देगा, तो ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा 2 चाहिए। अब यहाँ देखते हैं -2 × cos 180 + 0, ठीक है, cos 180 + 0 क्या होता है, -cos 0, ठीक है, यानी कि cos 0 का वैल्यू 1 यानी -1 × -2 यानी कि +2। तो ये हमारा दे रहा है, ये हमारा हो सकता है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, साइन 180 + 0 यानी कि साइन 0, ये 0 दे देगा, नहीं होगा, ठीक है। cos 180 + 0, ठीक है, तो यहाँ नहीं, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -cos 0 यानी -2 यहाँ से आंसर आएगा, बट हमारा +2 चाहिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। एक तो तरीका ये हो गया आपका बनाने का, ठीक है। दूसरा बेसिक से भी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये आपका दिया हुआ था कि cos अल्फ़ा + cos बीटा बराबर 0 और sin अल्फ़ा + sin बीटा बराबर 0, ठीक है। हम देखिए इसको क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं cos अल्फ़ा + cos बीटा बराबर sin अल्फ़ा + sin बीटा। क्लियर। अब देखिए अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो यानी यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा + cos स्क्वायर बीटा + 2 cos अल्फ़ा × cos बीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फ़ा + sin स्क्वायर बीटा + 2 sin अल्फ़ा × sin बीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ देखिए cos स्क्वायर अल्फ़ा है, अगर हम इसको इधर लाएं, ठीक है, इन दोनों टर्म को इधर लाएं तो यानी यहाँ आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा वाले को मैंने एक साथ कर लिया, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर बीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा को लेफ्ट में ले आया, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए अब उधर हम इसको लेके चले जाते हैं, तो +2 cos अल्फ़ा × cos बीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 cos अल्फ़ा × cos बीटा और +2 sin अल्फ़ा × sin बीटा। क्लियर। अब देखिए cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसका फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा cos 2 अल्फ़ा का, ठीक है, प्लस
कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये हमारा होता है कॉस 2 बीटा का, ठीक है, बराबर इस दोनों में अगर हम -2 कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा? कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। क्लियर? अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा बराबर -2 इंटू, यहाँ से देखिए ये किस फॉर्मूला पे सेट हो रहा है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है हमारा कॉस ए प्लस बी का, यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? -2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो बेसिक से भी आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, हमारा दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 3 इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स। तो हमें बताना है साइन 3x अपॉन साइन 3y क्या होगा, ठीक है। पहले देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यह हमारा क्या दिया हुआ है? साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 3 कॉस वाई माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो एक एंगल को एक साइड ले आते हैं, ठीक है, एक जैसे एंगल को एक साइड ले आते हैं। तो यानी यहाँ हमारा क्या होगा? साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स बराबर, यानी यहाँ हमें क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन वाई उधर चला गया, प्लस 3 कॉस वाई, ठीक है। तो ये हमारा इसके बराबर है, ठीक है। अब देखिए हम माइनस साइन वाई को साइन माइनस वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस वाई का वैल्यू भी क्या होता है? माइनस साइन वाई। तो हम इसको लिख देते हैं साइन माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्लस अब यदि इसे माइनस में लिए हैं तो इसे भी हम माइनस में करने की कोशिश करते हैं, तो 3 कॉस माइनस वाई लिख सकते हैं वाई को, क्योंकि कॉस माइनस वाई का वैल्यू भी क्या होता है? प्लस कॉस वाई। ये हो गया। अब देखिए यानी यहाँ आपका है साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स बराबर ये, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए साइन एक्स है, यहाँ साइन वाई है, ठीक है, यहाँ 3 कॉस एक्स है, यहाँ 3 कॉस वाई है। अब देखिए ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो साइन साइन यहाँ पे है, यहाँ पे x के जगह क्या है? माइनस वाई, ठीक। अब इस दोनों को कंपेयर कीजिए, 3 सेम है, कॉस है, x के जगह यहाँ माइनस वाई है, यानी इस दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा है? यहाँ से भी हमारा x बराबर माइनस वाई आ रहा है और यहाँ से भी हमारा x बराबर माइनस वाई आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कंपेयर करके? x बराबर माइनस वाई। इससे हमारा क्या मिला रिजल्ट? x बराबर माइनस वाई। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था? साइन 3x, ठीक है, तो x के जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 3 इंटू माइनस वाई, ठीक है, अपॉन साइन 3y। क्लियर? अब साइन माइनस 3y को आप क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं माइनस साइन 3y अपॉन साइन 3y। साइन 3y से साइन 3y कैंसिल, क्या बचा? -1। तो -1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 1/3 और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 1/4। तो हमें बताना है tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या होगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका निकालना क्या है? tan, ठीक है, tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ आपका दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। हम इसको साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, क्योंकि साइन अपन कॉस tan होता है तो हमें tan तक पहुँचना है, ठीक है। तो हम इसे अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई कॉस अल्फा प्लस
कॉस बीटा, ठीक है, बराबर 1/4 बटा 1/3, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, क्लियर, अपॉन, यानी यहाँ से हमारा क्या आएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3/4, क्लियर। अब देखिए यहाँ से हमारा कॉस अल्फा माइनस बी बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बी बाई 2 ऊपर नीचे कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या मिला tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर 3/4, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस पूरे को अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को अगर एक एंगल मान लें, ठीक है, तो tan थीटा बराबर 3/4 है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर, अगर ये tan बराबर p बाई बी होता है, ठीक है, तो p के जगह 3 और 3 और 4 और 5 जो है वो ट्रिपलेट बनाता है, तो ये p बाई बी है, तो h क्या हो जाएगा हमारा 5, तो 3/5 हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू, क्लियर। अब देखिए हम इस इक्वेशन में 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई 2, इसमें अगर हम साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं तो क्या आता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर 1/4, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहाँ से क्या निकाले हैं 3/5, हम यहाँ पे पुट करते हैं 2 इंटू 3/5, ठीक है, इसके जगह साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के जगह क्या रखें 3/5 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर 1/4, ठीक है। देखिए ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इस एंगल में हमारा वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा से तो हमें मतलब है नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से बाई 2 को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को एलिमिनेट करने के लिए मैंने इस फॉर्मूले को साइन सी प्लस साइन डी में तोड़ा, ठीक है, जिससे क्या हुआ हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहाँ पे आया इस फॉर्मूले में, और इस पर मैंने ये वैल्यू पुट किया, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एलिमिनेट हो गया, हट गया, और हमारा सिर्फ क्या बचा अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर, ठीक है, 1/4 इंटू, ये देखिए 5 ऊपर चला जाएगा और 2 3 6 नीचे आ जाएगा, तो ये यानी यहाँ पे आपका क्या आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर 5/24, क्लियर। अब देखिए हमारा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकल गया 5/24, ठीक है, हमें tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 चाहिए था, ठीक है, और tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यानी इसको अगर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को मैं थीटा मान लूँ, ठीक है, तो tan थीटा बराबर p बाई बी हमें निकालना है, ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या आया है, ये हमारा b है और ये हमारा h है, ठीक है, तो अगर यहाँ से हम p निकाल लें और वहाँ पे पुट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं p बराबर क्या लिखेंगे √h² माइनस बी स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर यानी 576 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा √551, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पुट करते हैं p बराबर √551 और बाई b बराबर क्या दिया हुआ है 5, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया है, ठीक है। ये लेने का कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, अगर आप एक कंसेप्ट को याद रखेंगे तो डायरेक्ट आप इसका आंसर विद इन 1 सेकेंड लिख सकते हैं। देखिए यदि आपका
ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो, याद रखना है यदि ए प्लस बी दो एंगल का सम यदि 60 डिग्री हो तो पहला कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर 3/4 होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, दूसरा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बराबर भी 3/4 होगा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना। अगर ए और बी दो एंगल का सम 60 हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर 3/4 और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बराबर भी 3/4। तो ये दो कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब देखिए ये अगर आपको याद है तो इजीली आप बना सकते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिए a प्लस बी, यहाँ पे a के जगह 22 है और b के जगह 38 है, तो 38 प्लस 22 यानी कि 60। ठीक है, और क्या ये इसी फॉर्मूले पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो a प्लस बी हमारा 60 हो रहा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा? 3/4। हम डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन में a प्लस बी 39 प्लस 21 क्या हो रहा है? 60। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 3/4। क्लियर? अब देखिए ये कैसे होता है, इसका एक मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ कि ये आता कैसे है। ठीक है, अब देखिए बेसिक से कैसे बनाएंगे इसे। हम देखिए इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 38 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 38। ठीक है, प्लस साइन 22 इंटू साइन 38, इसे साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है। इसे फॉर्मूला में लाने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 इंटू 2 साइन 22 इंटू साइन 38। ठीक है, ताकि ये 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में आ जाए। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस दोनों में पहले 1 को लिख लेते हैं। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में लाने के लिए ताकि फॉर्मूला में आए, हम क्या करते हैं, इस दोनों में माइनस कॉमन लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर 38 माइनस साइन स्क्वायर 22। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा क्या आएगा? 2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी किस फॉर्मूला में आता है? तो ये आता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। किस में आता है? कॉस ए माइनस बी यानी कि 38 माइनस 22 इंटू माइनस कॉस 38 प्लस 22। ठीक है, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं साइन 38 इंटू साइन 22, बात बराबर है। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है और 1/2 है इसमें, तो 1/2 लगा दिए। क्लियर? अब देखिए क्या करते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसका फॉर्मूला होता है? तो ये होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। तो हम इसे तोड़ेंगे तो कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 38 प्लस 22 यानी कॉस 60 इंटू कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 16। ठीक है, इसे हम ये लिख सकते हैं प्लस 1/2 इंटू कॉस, यहाँ पे हमारा क्या है? कॉस 38 माइनस 22 यानी यहाँ हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया कॉस 38 माइनस 22 यानी कॉस 16 माइनस कॉस 60। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 60 का वैल्यू हो गया 1/2 कॉस 16 प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 कॉस 16 माइनस 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2। क्लियर? अब ये देखिए माइनस 1/2 कॉस 16 और प्लस 1/2 कॉस 16 कैंसिल हो गया। क्या बचा? 1 माइनस 1/4 यानी 3/4।
ठीक है। तो बेसिक से देखिए ये ऐसे बनता है, लेकिन इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जो अभी मैंने आपका डेरिवेशन बताया कि यदि आपका a प्लस बी यदि 60 हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बराबर 3/4। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा 3/4। और यदि a प्लस बी हमारा 60 हो रहा हो तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर 3/4। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।